जय हो बद्रीश भगवान की जय हो। यूं तो यह उत्तर हिमालय प्रदेश सहस्त्रों तीर्थों से भरा पड़ा है। तीर्थों का वर्णन महात्मा व्यास जी ने स्कंद पुराण के अंतर्गत केदार खंड नामक खंड में सविस्तार किया है। परंतु इन सभी तीर्थों में चार तीर्थ इस हिमालय में चार धामों के नाम से प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हैं। इनके नाम हैं बद्रीनाथ, जहाँ महाविष्णु भगवान की पूजा होती है; केदारनाथ, जहाँ भोले बाबा की पूजा होती है; गंगोत्री, जहाँ पर गंगा मैया की पूजा होती है; और यमुनोत्री, जहाँ पर यमुना माता की पूजा होती है। ये चारों धाम हिमालय की गोद में है। यहाँ पर प्रत्येक तीर्थ का इतिहास और भूगोल हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बद्रीनाथ भगवान जी के मंदिर के बारे में समझेंगे। कंसा दक्षिणी पचला शुरकुलम प्रोदुभव धात्रौं बलध्वंसार्थं पुरोहुतं मुखयाद्युधैर्या प्रारस्थितो ब्राह्मणः हंसात्मानकदुन्दुभवसतनं यतामासीदिवाल श्वासतः संसाराम्बुनिधिफलवत् बद्रीनाथ स्तुति श्रीयसी। बद्रीशपुरी जो है वो ब्रिटिश गढ़वाल में है, और परगन्ना जो है इसका पैनखंडा है। माणा घाटी से इसकी जो दूरी है वो 25 मील है और दक्षिण की ओर है। ये नर और नारायण पर्वतों के मध्य में है, और अलकनंदा जो नदी है अलकनंदा के दक्षिण कोल पर है। इसमें घाटी की जो लंबाई है वो 3 मील है और चौड़ाई जो है वो 1 मील है। अगर अक्षांश रेखा कहें तो 30 डिग्री है और देशांतर रेखा 79 डिग्री है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसकी 10,284 फीट है। पौराणिक मत से बद्री वन का जो पूरा विस्तार है ये है 12 योजन। अब एक योजन में 4 मील होता है, तो 12 चौको 48 मील, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 योजन है, 3 चौको 12, तो 12 मील जो है इसकी चौड़ाई है। माना जाता है कि इस स्थान के लिए लिखा है कि यह स्थान अगम्य है और परम ऐश्वर्य को देने वाला है, और यह भी लिखा है कि बद्रीवन कर्ण ऋषि आश्रम से नंदागिरी पर्वत तक भोग और मोक्ष दोनों देने वाला तीर्थ है। इसमें गंधमादन पर्वत, बद्रीवन और नर नारायण का आश्रम और अनेक तीर्थों से सुसज्जित कुबेरशिला है। पुरी की जो भूमि है वो ढालदार है। पुरी में कई दुकानें और धर्मशालाएं हैं और रईसों के मकान भी हैं। बस्ती के सबसे ऊंचे सिरे पर आसपास की भूमि से 40-50 फीट की ऊंचाई पर बद्रीश का विशाल मंदिर बना हुआ है। अब बात आती है कि ये जो मंदिर है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। तो ये मंदिर जो है वो कटे हुए पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत ही मनोहर है। ये कहते हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो है वो आदि शंकराचार्य ने किया, उन्होंने बनाया है। मंदिर से कुछ अंतर पर नीचे तप्त कुंड है। यह कुंड 16 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा है। इसके ऊपर तख्तों की छतरी बनी हुई है। इस कुंड की तली में जल स्रोत है, वहीं से इसमें पानी आता है। स्रोत की जो आकृति है वो जैसे सर्प की मुख होती है ना, उसी प्रकार की आकृति जैसी है। पानी में धुएं के समान बहुत भाप उठती है। जल में गंधक की सी गंध आती है। इतना इसका जल जो है पानी गर्म होता है कि बिना दूसरे ठंडे स्रोत से जब इसमें पानी डाला जाता है बाल्टी में, तो तभी हम इसमें नहा सकते हैं। अब बात आती है कि बद्रीनाथ भगवान जी की पूजा कौन करता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसकी पूजा के लिए 2 रावल होते हैं, एक बड़ा रावल और एक छोटा रावल। अब ये जो बड़ा रावल होता है, ये बड़े रावल जो है, क्योंकि उनको जब भगवान की पूजा करेंगे तो मूर्ति को टच करेंगे, तो ये जो है इनकी शादी नहीं होती,
और जिस दिन उन्होंने शादी कर दी और उनके बच्चे हो गए तो वो भगवान बद्रीनाथ की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं। और ये जो दक्षिण देश के जो चोला चोली मुखानी जाति के ब्राह्मण होते हैं वही जो है वहीं से ये आते हैं। बात आती है कि 26 मई 11 बजे दिन को पानी का जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो 120 डिग्री हो जाता है। कुंड में स्त्री पुरुष सभी स्नान करते हैं। इस तप्त कुंड में केदार खंड में वही तीर्थ लिखा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। कहते हैं कि देवता लोग भी यहाँ पर नहाने के लिए तरसते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ भारत के अनेक प्रांतों से लगभग 50,000 से भी ज्यादा यात्री दर्शनार्थ आते हैं। कुंभ के साल में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस क्षेत्र की यात्रा का समय मई के अंत से सितंबर के अंत तक होता है। शीतकाल में जब शीतकाल होता है तो ये पूरी जो है पूरी हिमाच्छादित, मतलब इसमें बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है और निर्जन और अगम्य हो जाती है। मंदिर के आसपास की भूमि इस भाग को इसको क्षेत्र ही कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 5 बद्री है। आपने नेगी जी का गाना सुना होगा कि यहाँ 5 बद्री और 5 केदार हैं। तो यहाँ पर जो है 5 बद्री हैं। एक तो बद्रीनाथ जिसको विशाल बद्री कहते हैं, एक योग बद्री है जो पांडुकेश्वर में है, एक भविष्य बद्री है जो तपोवन के निकट है, और एक वृद्ध बद्री है जो अनीमठ में है, और एक आदि बद्री है। तो इसी प्रकार से हम लोग कल आगे बताएंगे भगवान विष्णु भगवान जी की पूजा। ओम अक्षरम परम ब्रह्मा ज्योतिरूपा सनातना गुणातीतम निराकरम स्वेच्छामयम मयंतकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद।